समाप्त करने के लिए तैयार हैं? किसी शायर ने कहा है कि क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की। इस पे वही लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे जो हुसैन आज़म से मोहब्बत करने वाले होंगे। जो हुसैनी होगा वो खामोश नहीं रहेगा, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर वो शख्स समझेगा कि मैं हुसैनी हूँ और हुसैनी हो भी। क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की। क्या पूछते हो मुझसे कहानी हुसैन की, है सारी कायनात दीवानी हुसैन की। और मखसूस इम्तिहान था गलबा खुदा गवाह, मखसूस इम्तिहान था गलबा खुदा गवाह। लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की, लेता बलाएं दौड़ के पानी हुसैन की। और इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी। अरे इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की, इस्लाम का शबाब न ढल पाएगा कभी, इस्लाम को मिली है जवानी हुसैन की। ऐसा मिटा यजीद कोई पूछता नहीं, ऐसा मिटा यजीद कोई पूछता नहीं। जालिम मिटा रहा था निशानी हुसैन की। बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे शहर भिवंडी के एसपी साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और अपने शब्द में हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर साहब के सामने अपना सिर झुकाते हुए हाजरीन महफिल जनाब हैदराबादी तौकीर रजा खान साहब और उनके मंच पर बैठे हुए सभी सहयोगी, इनको सलाम करता हूं और आप सभी को सलाम वालेकुम। पैगामे मोहब्बत इस प्रोग्राम के आयोजक संयोजकों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम लेकर सिर्फ भिवंडी शहर की नहीं लेकिन पूरे देश की खिदमत की है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं भले ही किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जितना इस्लाम हमको हमारे ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया गया है, हम लोगों को सभी धर्मों का टीचिंग पढ़ाया जाता है हमारे ट्रेनिंग में। ये देश, ये मादरे वतन आपका हमारा पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाई यहाँ रहते हैं। और ये देश एक गुलदस्ता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे अपने अपने धर्मों की खुशबू बिखेरते हैं। कोई भी धर्म दहशतगर्दी या व्यभिचार, मारपीट, दंगा अपने बाशिंदों को नहीं सिखाता। और जहाँ तक मुसलमान के बारे में हमें बताया जाता है हमारे पढ़ाई के दौरान, वो हमें यही बताया जाता है कि मुसलमान उसी को कहते हैं जिसका ईमान मुसल्लम हो। आप इस्लाम का मतलब ही पीस है, इस्लाम का मतलब ही शांति है, मोहब्बत है। तो मोहब्बत पैगाम जब हम पूरे आलमियत को देते हैं, पूरे उम्मत को देते हैं, तो हमारे प्यारे नबी साहब
कोई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये सारा कुरान लिख के गए हैं, पूरे आलमियत के लिए लिख के गए हैं। उन्होंने जो भी तपस्या की, अल्लाह ताला के जुनून में वो बस गए, डायरेक्ट उनसे उनकी कांटेक्ट हो गया। और अल्लाह ताला एक है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारिए, उसको आप अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, बुद्ध कहिए, कुछ भी कह दीजिए, वो ताकत एक ही है इस दुनिया की। और वो ताकत इस इंसानियत को एक रखने के लिए बहुत ताकतवर है। चाहे कितने भी दहशतगर आ जाए, हम लोगों को नहीं तोड़ सकते। हम लोग जब पाषाण युग में रहते थे, आदम थे जब हम लोग, और अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल करते थे। ठंडी, गर्मी, बारिश से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। उस वक़्त हमारा धर्म कौन सा था? एक ही धर्म था, उस अल्लाह ताला की याद में अपना सिर निवाएं और सिम्बोइसिस का मतलब होता है सारी आलमियत, जानवर, पशु, पक्षी, इन सब से मोहब्बत करते हुए एक रहें। तो इस्लाम ने यही सिखाया है कि आप सिर्फ आलमियत से ही आपको मोहब्बत नहीं करना है, जानवरों से, अल्लाह ने जो भी ये धरती निर्माण की है उससे सभी से मोहब्बत करना है। और यही पैगाम मोहब्बत कार्यक्रम का ये होना चाहिए। जहां तक हमने कुरान समझा है, हमें समझाया जाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको खाना खाना हराम है। ये इस्लाम सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी गुस्से में है तो आपको उसका गुस्सा सहन करते हुए गुस्से में जवाब नहीं देना है, और कभी भी जबान से रूड नहीं होना है। अपनी जबान में मोहब्बत भरी जबान होनी चाहिए, मीठी जबान होनी चाहिए, गुस्से को काबू में करना है। ये आपके कुरान के आयतों में लिखा है, वैसे ही सभी धर्मों में लिखा हुआ है। अपने बुजुर्गों की इज्जत करना है। और ऐसे एक नहीं, हमारे नबी साहब ने ऐसी हजारों सुन्नतें हमें दी हैं। हदीस के द्वारा, सुन्नतों के द्वारा हमें सिखाया है कि इस दुनिया में एक साथ कैसे रहना है। उन्होंने किसी को नहीं बोला है कि आप दहशतगर्दी करके इस दुनिया को झुकाओ। मोहब्बत से ही दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो पुलिस का रोल मैं यहाँ पे आपके जो महफिले शान हैं, यहाँ सब बैठे हुए हैं, पुलिस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मैं इस मंच का सहारा लेते हुए ओपनली बात करता हूँ, बगैर कुछ छुपाए बात करता हूँ। इंडियन पुलिस, भारतीय पुलिस, ये दुनिया की सबसे सेक्युलर पुलिस का ट्रेनिंग भारतीय पुलिस को दिया जाता है। हर धर्म का इज्जत करने का उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। फिर वो हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी हो या महाराष्ट्र के नासिक की महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी हो, सब धर्मों की पढ़ाई हम लोग करते हैं।
और जिस पे भी जुल्म होता है, वो कोई भी हो, हम उस वक्त उसको इंडियन सिटीजन के ही नाम से देखते हैं। गुस्से में आदमी टॉलरेंस भूल जाता है। नबी साहब ने सबसे पहले अपने को सिखाया है कि टॉलरेंस, सहन शक्ति होनी चाहिए। सामने वाला गुस्से में है तो आपको गुस्से में नहीं आना है। क्यों हम लोग किसी एक बेवकूफ दहशतगर्द ने अगर फेसबुक पे कुछ डाल दिया है, मुझे एक बात मैं इस मंच के द्वारा समझाना चाहता हूं कि नबी साहब को, जिन्होंने पूरी आलमियत को गाइड किया है, उनका कोई डिसग्रेस कर सकता है क्या फेसबुक के 4 लाइनों के द्वारा? कोई नहीं कर सकता। वो जो बेवकूफ होगा, वो बेवकूफ ये चाहता है कि इससे मुसलमान भड़के, हाथ में पत्थर उठाएं, और हम लोग अगर वो बेवकूफ जो चाहता है वो ही करने लग जाएं तो हम उसका साथ दे रहे हैं, उस दहशतगर्द का। तो हम ऐसे दहशतगर्द का साथ क्यों दें? पुलिस एक सिस्टम है, कोई व्यक्ति नहीं है, एक सिस्टम है। जो ये सिस्टम काम करती है कि जो भी, जिसपे भी जुल्म हुआ है, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके आता है। वो बाकायदा लिखी जाकर जिसने भी उन पे जुल्म किया है उसको आपके जूते में हमारा पैर रखकर, जो विक्टिम है वो विक्टिम के जगह पे हम खुद अपने आप को रहकर आप पे हुए जुल्म का बदला आप न लेते हुए हम ले, क्योंकि एक कानून व्यवस्था निर्माण की गई है। खून का बदला खून, ये आपको नहीं लेना है, आपके जगह हम वो लेंगे बदला। उसके लिए कानून बनाया गया है, और इस कानून को पालने में हम आप सभी सम्मानीय नागरिकों के मदद के बगैर और आपके विश्वास के बगैर हम वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। आपका साथ उतना ही होना हमको जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो दुनिया की नंबर 2 की कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी धर्मों का आदर करना सिखाती है और सभी धर्म एक जगह रहें, ऐसी कानून व्यवस्था भी निर्माण की गई है। सरकार कोई भी आओ, कैसी भी आओ, संविधान कभी नहीं बदला जाता, कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदली जाती, कोई उसको बदल नहीं सकता। कानून अपनी जगह है, कानून व्यवस्था अपनी जगह है। तो मैं इस मंच के द्वारा आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि अपने मादरे वतन के पुलिस पर विश्वास कीजिए। आपको कोई कुछ भी बोल दीजिए, आप सीनियर ऑफिसर के पास जाइए कि ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा है, आपका काम नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार हम हैं। दिमाग में से थोड़ा सा जो ये है वो निकाल दीजिए, अविश्वास जो है वो निकाल दीजिए कि पुलिस एक तरफी काम करती है। हमारे पुलिस में नियर अबाउट आज के दौर में 22% मुस्लिम ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं, 22%। हम लोग मिलके ईद मनाते हैं, मिलके दिवाली मनाते हैं, मिलके अंबेडकर जयंती मनाते हैं, क्योंकि हमको तो साथ में रहना है। हमको कोई शनिवार इतवार ईद की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी ऐसी कुछ भी नहीं है। हम हमारे मुस्लिम भाई को बोलते हैं कि भैया आपकी ईद है, आप जाओ, आपका काम मैं संभालता हूं। और हमारा मुस्लिम ब्रदर बोलता है कि साहब आपकी दिवाली है, आप घर को जाओ, मैं आपका काम देखता हूं।
तो इस तरह से पैगाम मोहब्बत हमारे इंस्टीट्यूशन में है। और ये महफिल शान जो यहाँ पे हाजिर है उसी के लिए यहाँ पे आए हैं कि पूरी आलमियत एक जगह रहे। हर धर्म के प्रोफेट, ऋषि मुनि, बुद्ध, गुरु, ये सभी का आप अगर गुरु ग्रंथ साहब को देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत ही बाबा फरीद के शेर से होती है। हर धर्म में जो लिखा है आप अगर सामने रखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो बातें दूसरे धर्म के इसमें लिखी है वही बातें कुरान में लिखी है, वही बातें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, वही शांति का संदेश बुद्ध धर्म देता है। लड़ते हम हैं और लड़वाता कोई और है। इस बात को ध्यान में रखिए, विश्वास कीजिए। इस मादरे वतन को कोई धोखा पहुंचाने वाला होगा तो हम तो है ही हैं, लेकिन आप बिन वर्दी के सिपाही हो, ये हम मानते हैं। इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में हम सर कटाने के लिए तैयार है। सर झुकाने की बात क्या करते हो आप? तो मैं यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने वाले, आपके सामने बुलाने के लिए, बोलने का मौका देने वाले का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। आप सभी का शुक्राना अदा करता हूँ कि आपने मेरी बातें बहुत प्यार से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूँ कि इस भिवंडी शहर को हर जुल्म से दूर रखें, इस शहर पे कोई गैर आदमी की नज़र ना पड़े। ऐसा करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।